हेलो कैप्टन्स। अस्पताल में दवाइयों का खर्चा अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा देता है और इसमें भी कुछ डॉक्टरों के फार्मा कंपनी के साथ संबंध होते हैं। इसका सारा बोझ आम आदमी के जेब पर ही पड़ता है। लेकिन अब एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन गाइडलाइन लेके आई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों को अब जेनेरिक ड्रग्स यानी जेनेरिक जो दवाई है वही देनी पड़ेगी। अगर वो ऐसे नहीं करते तो उन पे पेनल्टी यानी उनको अब सजा इस पे हो सकती है। दोस्तों, ये जो जेनेरिक मेडिसिन होती है वो ऐसी दवाइयां होती है जिस पर कोई ब्रांड लिखा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर के जो केमिकल होते हैं, उसके अंदर की जो सॉल्ट होती है वो सेम होते हैं, खाली उस पर कोई कंपनी का ब्रांड नेम नहीं होता, बड़ी कंपनी का। इसके वजह से वो काफी सस्ते मिलते हैं। वो लगभग 25 से 70% सस्ते होते हैं ब्रांडेड दवाई के कंपैरिजन में। अगर इसका हम एग्जांपल ले ले तो अगर कोई 100 रुपए की दवाई है, अगर वो हम जेनेरिक लेने जाए तो वो 35 या 40 रुपीज या 35 या 40 रुपए में ही मिल सकती हो। तो इतना ये सस्ती होती है। इसलिए ये जो दवाइयां होती है वो आम आदमी के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके जेब पर उसको ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। लेकिन डॉक्टर जो होते हैं, कुछ डॉक्टर वो महंगी दवाई देता है और इसके वजह से क्या होता है कि पेशेंट को ज्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। अब जो एनएमसी है दोस्तों, जिसको नेशनल मेडिकल कमीशन बोलते हैं, एक डॉक्टर और उनके जो मेडिकल का जो एजुकेशन होता है, पढ़ाई, उस पर एक ध्यान रखने वाली एक बॉडी है। अब इन्होंने एक रेगुलेशन रिलेटिंग टू द प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नाम से गाइडलाइन निकाली है 2 अगस्त को, और उन्होंने ये सारे बातें कही है। अब दोस्तों, 2002 में भी ऐसी गाइडलाइन आई थी। किसने निकाली थी? वो तो इंडियन मेडिकल कमीशन ने, सॉरी इंडियन मेडिकल काउंसिल ने। लेकिन दोस्तों, वहां पे डॉक्टर पे कोई भी सजा उस पे नहीं थी अगर डॉक्टर ने जेनेरिक मेडिसिन नहीं दी तो। लेकिन अब जो अभी जो 7-8 दिन पहले जो गाइडलाइन आई है, उसमें डॉक्टर के ऊपर अगर वो जेनेरिक मेडिसिन लिख के नहीं देते, पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करते, तो उन पे सजा का प्रावधान है। लेकिन आपके मन में प्रश्न पड़ा होगा कि उनको क्या सजा मिलेगी। तो दोस्तों, पहली बार अगर डॉक्टर कुछ ऐसी गलती करता है, अगर ब्रांडेड ही दवाई लिख के देता है ना कि जेनेरिक, तो उनको एक बार समझाया जाएगा, इशारा दिया जाएगा, वार्न किया जाएगा। ऐसे 2-3 बार उनको वार्निंग दी जाएगी। अगर वो नहीं करते तो उनका जो लाइसेंस है, जिसपे ऊपर वो डॉक्टर की प्रैक्टिस करती है, वो भी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो सकता है। मतलब उनका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है अगर वो ऐसा नहीं करते है तो देखिए, इसकी काफी कड़ी उन्होंने सजा रखी दी है डॉक्टर के लिए। और दोस्तों, इन्होंने कहा है कि ये जो हाइड्राइटिंग रखेंगे तो ये आप साफ सुथरी जो आपके हस्ताक्षर है उसमें लिखे, आप अच्छी से लोग पढ़ते आना चाहिए, ऐसे हाइड्राइटिंग में लिखे। आजकल हमें डॉक्टर के अक्षर पढ़ाई के पढ़ ही नहीं सकते, वो खाली मेडिकल वाला समझता है। अब आम आदमी तो कोई समझता नहीं। लेकिन इन्होंने ये भी किया कि आप अच्छी खासी हैंडराइटिंग में भी लिखे जो कि सबको समझ में आए। और दोस्तों, इन्होंने ये भी कहा कि आप जो भी दवाई देंगे वो जितनी चाहिए उतनी मात्रा में पेशेंट को दिए, बेकाम से आप ज्यादा दवाइयां मत दीजिए। और उन्होंने कहा कि प्रोपोर्शन भी, जो डोसेज है वो जितने चाहिए उतनी गोलियां दीजिए, आप ज्यादा प्रोपोर्शन में गोलियां ना दीजिए। ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन में कहा है एनएमसी ने। और दोस्तों, इन्होंने जो सोशल मीडिया पे डॉक्टर है उन पे भी कुछ लगाम लगाए। अब सोशल मीडिया में आप देखते हैं कि कुछ डॉक्टर होते हैं हार्ट का और वो बोलते हैं घुटने के ऊपर, मतलब कि उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो छोड़ के वो बोलते हैं। लेकिन अब जो नई गाइडलाइन आई है उनमें कहा है कि जो डॉक्टर है वो उनके जो स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में ही बताइए। आप अगर हार्ट के डॉक्टर है तो हार्ट के बारे में बताएं, आप बिना कारण कोई घुटने की सलाह मत दीजिए। तो ऐसा गाइडलाइन में कहा है, तो उनके ऊपर भी उन्होंने रोक लगा दी है। यही नहीं दोस्तों, तो फार्मा कंपनी और डॉक्टर के बीच में एक मिली भगत देखने को मिलती है। वो कुछ डॉक्टर के पास ऐसा कहा जाता है कि उनके कमीशन भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे जो एनएमसी है वो गाइडलाइन लेके उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर है और उनकी फैमिली है उनको कोई भी ट्रैवल जो ट्रिप होती है कंपनी की तरफ से, या कोई भी पैसा वगैरह या कोई गिफ्ट वो ले नहीं सकेंगे डॉक्टर और उनकी फैमिली फार्मा कंपनी के बतौर से। मतलब ये कहीं ना कहीं डॉक्टर और जो फार्मा कंपनी होती है उनका नेक्सस, उनका गवर्नमेंट को ब्रेक करना है, इसके लिए ये सब गाइडलाइन लेके। तो अब डॉक्टर की फैमिली और उनके जो रिलेटिव होते हैं वो फार्मा कंपनी के पास से कोई गिफ्ट या कोई फॉरेन ट्रिप नहीं ले सकेंगे। ऐसा भी उन्होंने प्रावधान इस गाइडलाइन में किया है। और दोस्तों, उन्होंने ये भी डॉक्टर लोगों को सलाह दी कि आप जो भी मेडिसिन देंगे वो नजदीक के मार्केट में अवेलेबल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो दवाई दे वो अवेलेबल नहीं होगी, तो ये अवेलेबल होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जो आसपास जो होगी, जो
नजदीक से जो फार्मेसी शॉप होगी वहां पे जो अवेलेबल है वही गोलियां दीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आप पेशेंट जो है उनको जो जन औषधि केंद्र होते हैं जो गवर्नमेंट के लाइसेंस लेके चलाते हैं वहां पे सस्ती गोलियां मिलती है, तो वहां पे ही उनको जाने को ज्यादा उनको बढ़ावा दे दो, वो उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप जो जेनरिक मेडिसिन के बारे में जितनी जागृति है, जितना आप एजुकेशन है, वो जो ज्यादा लोगों को आप बढ़ाइए, ये भी उन्होंने कहा है दोस्तों। और दोस्तों हमने ये तो हो गया, हमने देखा कि जेनरिक मेडिसिन के बारे में, लेकिन डॉक्टर के लिए भी कुछ इन्होंने किया है। डॉक्टर के लिए क्या किया कि अगर डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है और उसके जो रिलेटिव होते हैं, जो उसके जो फैमिली के मेंबर होते हैं, वो अगर एग्रेसिव हो गए, वो डॉक्टर को ज्यादा उनके धक्का मुक्की कर रहे होंगे, तो डॉक्टर पे वो एक अधिकार होता है कि उनको वो डॉक्टर जो उसकी ट्रीटमेंट है उसको मना भी कर सकता है डॉक्टर। तो ये भी इन्होंने कहा कि डॉक्टर के पास वो हक है कि वो ऐसे जो पेशेंट है जो डॉक्टर के कोई धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वो इलाज ना करने का वो डॉक्टर कह सकता है, हम इलाज नहीं कर सकते। तो ये भी उन्होंने कह दिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने देखा कि ये जो जेनेरिक मेडिसिन का और जो नई गाइडलाइन है इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं इस जेनेरिक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइन के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।